क्या हो अगर अमीर बनने का सबसे तेज तरीका सबसे आलसी तरीका भी हो। आज हम 2026 के लिए 7 ऐसे एआई पावर्ड बिजनेस आइडियाज को समझने वाले हैं जो ना केवल स्मार्ट हैं बल्कि काम करने के पूरे तरीके को ही बदल रहे हैं। ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। सोचिए, सिर्फ 2 साल में एआई ने जो नामुमकिन था उसे मुमकिन बना दिया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में आया एक बदलाव नहीं है, ये तो अवसरों की एक पूरी लहर है। और जो मौके पहले सिर्फ कल्पना में थे वो अब हकीकत बन गए हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, एआई डेमोक्रेटाइजेशन। इसे ऐसे समझिए कि खेल का मैदान अब सबके लिए बराबर हो गया है। जो काम पहले बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी टीमें और भारी भरकम बजट के साथ ही हो पाते थे, अब वो कोई भी सिर्फ एक लैपटॉप से कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ आलसी का मतलब क्या है। इसका मतलब कामचोरी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना। मतलब एआई का फायदा उठाकर 12 घंटे के काम को सिर्फ 6 घंटे में खत्म कर देना। ये एफिशिएंसी का एक बिल्कुल नया लेवल है। तो चले पहले तरीके पे चलते हैं, एआई का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना और बेचना जो चाहे डिजिटल हो या फिजिकल। पहला आइडिया है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम SaaS कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जिसके लिए लोग हर महीने पैसे दें। कैल एआई को ही देख लीजिए, एक ऐप जिसे एक टीनेजर ने बनाया और उसे लाखों में बेच दिया। ये एआई की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक अच्छा आइडिया और थोड़ी कोडिंग की समझ आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। जरा इन मैट्रिक्स को देखिए। इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब आप बिना ज्यादा पैसे लगाए शुरुआत कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी यानी इसे बढ़ाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, आप लाखों यूजर्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन असली चुनौती टेक्नोलॉजी बनाने में नहीं है, बल्कि उन कस्टमर्स को ढूंढने में है जो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार हों। अगला है ड्रॉप शिपिंग, लेकिन इसमें भी एक एआई वाला ट्विस्ट है। यहाँ आपको पहले से माल खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है। आप प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ एआई डिजाइन बनाने और ऑर्डर प्रोसेस को ऑटोमेट करने में मदद करता है। मतलब प्रोडक्ट तभी बनता है जब कोई उसे ऑर्डर करता है, जिससे आपका फाइनेंशियल रिस्क लगभग 0 हो जाता है। यहाँ की रेटिंग्स एक बहुत ही बैलेंस्ड तस्वीर दिखाती हैं। सब कुछ मीडियम है। हो सकता है इसमें SaaS जैसी जबरदस्त ग्रोथ ना मिले, लेकिन ये कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, तो इसमें शुरुआत करना काफी आसान हो जाता है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये सब है एआई से बने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके कंटेंट बनाना और ऑडियंस बनाना। ये वो जगह है जहां क्रिएटिविटी सच में कमाल कर सकती है। जरा सोचिए एक एआई इन्फ्लुएंसर बनाने के बारे में, और यहां हम सिर्फ सुंदर चेहरों की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे कैरेक्टर्स की जो वाकई में कुछ सिखाते हैं या मनोरंजन करते हैं। क्लियो बनाम इतिहास को ही देखिए, एक टाइम ट्रैवल करने वाला अवतार जिसने सिर्फ 2 महीने में 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए। इससे यह साबित होता है कि एक अच्छी कहानी किसी असली इंसान जितनी ही पावरफुल हो सकती है। और ये तुलना पारंपरिक और एआई इन्फ्लुएंसर के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। एआई के साथ आप ब्रांड की कहानी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे किसी भी तरह से बदल सकते हैं, और ये किसी असली इंसान की तरह समय या जगह की सीमाओं में बंधा नहीं होता। एक बार फिर इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन स्केलेबिलिटी वो तो आसमान छू सकती है। एक वायरल वीडियो आपको रातों रात पूरी दुनिया में फेमस कर सकता है। हाँ, कठिनाई मीडियम है, क्योंकि वायरल होना किस्मत और क्रिएटिविटी का खेल है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसी से मिलता जुलता एक और आइडिया है फेसलेस एआई चैनल। ये ऐसे यूट्यूब चैनल होते हैं जो बिना किसी इंसानी चेहरे के एआई का इस्तेमाल करके एनिमेटेड कहानियां सुनाते हैं। रियो फिल्म्स जैसे चैनलों के बारे में सोचिए, जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, जो बस एक छोटे बंदर के एडवेंचर्स देखते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए असली क्रिएटिविटी चाहिए। आप बस एआई से बना हुआ बोरिंग रिपीट होने वाला कंटेंट, जिसे एआई स्लोप कहते हैं, नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप वाकई में मनोरंजक कहानियां बनाते हैं, तो कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने की संभावना है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो दूसरे बिजनेस को एआई पावर्ड सर्विस देने पर फोकस करता है। और यकीन मानिए, यहां डिमांड बहुत ज्यादा है। जरा एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट्स के बारे में सोचिए। ये असल में एआई रिसेप्शनिस्ट हैं, जो रेस्टोरेंट्स, क्लिनिक्स और सलून्स के लिए 24 घंटे काम करते हैं। वे कॉल्स का जवाब देते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, और ये पक्का करते हैं कि बिजनेस का एक भी कस्टमर मिस ना हो, चाहे वो व्यस्त हो या उनकी दुकान बंद हो। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कम कठिनाई वाली रेटिंग,
ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सर्विसेज की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हें देने वाले लोग बहुत कम हैं। ये एक खुला मैदान है जहाँ सफलता के चांस बहुत ज़्यादा हैं। कई लोग इसे 2026 के लिए सबसे बेहतरीन एआई बिजनेस मानते हैं। एआई से एडवर्टाइजमेंट बनाना। देखिए, पहले हाई क्वालिटी वाले ऐड बनाना सिर्फ बड़ी कंपनियों के बस की बात थी। अब एआई इससे छोटे बिजनेस के लिए भी मुमकिन बना रहा है। और इसमें शुरुआत करने का रास्ता भी बिल्कुल सीधा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस ये 4 कदम है। टूल सीखिए, एक पोर्टफोलियो बनाइए और फिर उन बिजनेस से कांटेक्ट करिए जिन्हें आपकी ज़रूरत है। ये वाकई इतना ही सिंपल है। ये कॉम्बिनेशन तो लगभग अपराज्य है। कम इन्वेस्टमेंट, कम कठिनाई और हाई स्केलेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप अकेले एक फ्रीलांसर के तौर पर शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है इसे एक पूरी एजेंसी में बदल सकते हैं। और आखिर में सबसे आलसी या कहें सबसे एफिशिएंट आइडिया, एआई पावर्ड वेबसाइटें बनाना। जो काम पहले हफ्तों की कोडिंग के बाद होता था, अब उसे एआई टूल्स की मदद से मिनटों में पूरा किया जा सकता है। ये फिर से कम कठिनाई और हाई डिमांड वाला मौका है। सोचिए कितने छोटे बिजनेस हैं जिन्हें एक अच्छी वेबसाइट तो चाहिए, लेकिन वो हजारों डॉलर खर्च नहीं कर सकते। एआई आपको वो सॉल्यूशन जल्दी और सस्ते में देने की ताकत देता है। ये एक लाइन पूरी बात का निचोड़ है। इन सभी आइडियाज में एंट्री की रुकावट अविश्वसनीय रूप से कम है। आपको बस सीखने की इच्छा और एक लैपटॉप चाहिए। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब एआई टूल्स हर किसी के लिए उपलब्ध हैं, तो फिर सफलता को क्या चीज तय करेगी? जब कोई भी कुछ भी बना सकता है, तो भीड़ से अलग कौन दिखेगा? क्या वो सिर्फ क्रिएटिविटी होगी या फिर एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी? ये सोचने वाली बात है।